कभी कभी जीवन में एक ऐसा पल आता है जब तुम सोचते हो, क्या वो सच में मुझे चाहती है या सिर्फ मुझे यूज कर रही है। दिल के अंदर एक धीमी सी आवाज उठती है। वो कहती है, शायद मैं अब उसके लिए बस एक आदत बन चुका हूं। शुरू में वो तुम्हें देखने पर मुस्कुराती थी, तुम्हारे हर शब्द में दिलचस्पी लेती थी, तुम्हारी मौजूदगी से जैसे उसकी दुनिया खिल उठती थी। पर अब वो मुस्कान सिर्फ तब आती है जब उसे कुछ चाहिए होता है, तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान या तुम्हारा सुकून। और तुम हर बार सोचते हो, शायद आज वो फिर पहले जैसी होगी। लेकिन नहीं, अब वो रिश्ता बदल चुका है। तुम अपने दिल की हर ऊर्जा उसे दे रहे हो। हर सुबह की पहली सोच, हर रात की आखिरी दुआ में वही शामिल है। लेकिन उसने तुम्हें एक ऑप्शन बना दिया है, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ तब याद आता है जब वो अकेली होती है। और यहीं से शुरू होता है वो धीमा झर, जहां प्यार नहीं, उपयोग शुरू हो जाता है। वो तुम्हें बस उतना चाहती है जितना उसके अकेलेपन को भर सके। वो तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारे सुकून को इस्तेमाल कर रही है। वो तुम्हारे प्यार को नहीं, तुम्हारी मौजूदगी को बोरो कर रही है, जैसे कोई मोमबत्ती अंधेरे में थोड़ी देर जलाकर छोड़ दे और तुम हर बार बुझते हुए भी फिर जलने को तैयार रहते हो, क्योंकि दिल अब भी उम्मीद करता है। लेकिन सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम अपनी आत्मा की कीमत समझो, जब तुम पहचानो कि तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम्हारा प्यार कोई सौदा नहीं, वो आत्मा का विस्तार है। तुम वो इंसान नहीं जो भीख मांगता है ध्यान की, तुम वो इंसान हो जो देता है क्योंकि तुम्हारे पास दिल की अमीरी है। और जब कोई उस अमीरी का सम्मान नहीं करता, तो तुम्हारा दूर चले जाना कमजोरी नहीं, बल्कि शांति की घोषणा है। कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। कभी मौन ही वो चिल्लाहट होती है जो सामने वाले को एहसास दिलाती है कि उसने क्या खोया है। और आज स्टोइक बुद्धा के इस सफर में हम समझेंगे वो 6 संकेत जो बताते हैं कि शायद तुम प्यार नहीं, बल्कि किसी की सुविधा का हिस्सा बन गए हो। अगर तुमने कभी किसी को पूरे दिल से चाहा और फिर भी खुद को खाली महसूस किया, अगर तुमने रिश्ते को बचाने की कोशिश की और बदले में सिर्फ इस्तेमाल हुआ भरोसा पाया, तो यह वीडियो तुम्हारे दिल को भीतर से छू लेगा। तो आओ, धीरे से अपनी सांसों को महसूस करो और मेरे साथ इस सफर पर चलो, जहां हम सीखेंगे कैसे प्यार में भी खुद को न खोना और कैसे पहचानना जब कोई तुम्हें दिल से नहीं, बस जरूरत से चाहता है। अगर तुम भी वो इंसान हो जो सच्चाई में जीना चाहता है, तो स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सीखते हैं कैसे प्यार में रहकर भी आत्मा को आजाद रखा जाए। शुरुआत में वो रिश्ता किसी सपने जैसा लगता था। वो मुस्कुराती थी, तुम्हारी बातों पर हंसती थी और तुम्हें लगता था शायद यही वो है जिसके लिए तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। वो तुम्हारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती, तुम्हारे दिन को बेहतर बना देती थी और तुम्हारा दिल धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अब वो तुम्हारी बातों पर मुस्कुराती नहीं थी, बल्कि तब मुस्कुराती थी जब तुम कुछ देते थे, समय, ध्यान या कोई एहसान। अब वो तुम्हारी मौजूदगी से नहीं, तुम्हारे कामों से खुश होने लगी थी। तुम्हारी मिठास उसके लिए अब एक आदत बन चुकी थी, जिसे वो हर दिन बिना सोचे इस्तेमाल करती थी। तुम्हें याद है वो रात जब तुमने अपनी थकान छुपाकर सिर्फ उसकी बातें सुनी थीं, क्योंकि वो परेशान थी। और अगले दिन जब तुम्हें थोड़ा सहारा चाहिए था, वो कहीं और व्यस्त थी। उस वक्त तुम्हें लगा शायद आज का दिन बुरा है, पर सच्चाई यह थी कि वो अब तुम्हें प्यार नहीं, सुविधा की तरह देख रही थी। और फिर शुरू हुआ वो दौर जहां तुम हर बार कोशिश करते और वो हर बार लेती जाती। वो तुम्हारे मैसेज पर देर से जवाब देती, लेकिन जब उसे तुम्हारी जरूरत होती, तुमसे तुरंत चाहती थी कि तुम मौजूद रहो। उसके लिए तुम एक कंफर्ट जोन बन चुके थे, जहां वो आती थी सिर्फ तब जब दुनिया उसे ठुकरा देती थी। तुमने अपने दिल को समझाया कि प्यार देना बुरा नहीं, पर प्यार तब खूबसूरत होता है जब दोनों तरफ से बहता है, जैसे नदी और किनारा एक दूसरे को थामे हों। अगर सिर्फ एक बहता रहे तो दूसरा सूखने लगता है, और तुम्हारा दिल अब सूखने लगा था। धीरे धीरे, बिना आवाज किए, फिर भी तुम रुक गए, क्योंकि तुम सच्चे थे। तुम्हारा इरादा साफ था। तुम किसी को जीतना नहीं, बस समझना चाहते थे। लेकिन उसे समझने की कोशिश में तुम खुद को खो बैठे।
तुम वो इंसान बन गए जो उसकी हर परेशानी में साथ था, पर अपनी परेशानी में अकेला। और यहीं एक स्टोइक सबक छुपा है। कभी इतना मत दो कि सामने वाला उसे अपना हक समझने लगे। प्यार दान नहीं, संतुलन है। अगर कोई बस लेता जाए और कभी देने की कोशिश न करे, तो वो रिश्ता नहीं, स्वार्थ का सौदा है। उसके लिए तुम एक पनाहगाह थे, जहां वो अपना बोझ उतार देती थी, लेकिन कभी तुम्हारे बोझ को उठाने की कोशिश नहीं करती थी। वो तुम्हारे सुकून को इस्तेमाल करती रही, जैसे कोई बारिश के बाद इंद्रधनुष देखे और आसमान के दर्द को भूल जाए। लेकिन सच्चाई यह थी, वो सिर्फ इंद्रधनुष देखती रही, आसमान बनने की कोशिश कभी नहीं की। और एक दिन तुमने महसूस किया, प्यार अब सुंदर अनुभव नहीं रहा, बल्कि एक अदृश्य थकान बन चुका है। तुम अब मुस्कुराते नहीं, बस निभाते हो। और यही वो पल था जब तुम्हें समझना चाहिए था कि अब तुम इस्तेमाल किए जा रहे हो, प्यार नहीं किए जा रहे। स्टोइक बुद्ध ने कहा था, जहां देने से शांति खत्म होने लगे, वहां रुक जाना ही सच्ची करुणा है। और यही पल तुम्हारे लिए शुरुआत है, खुद को पहचानने की, अपने दिल की इज्जत वापस पाने की। कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं जैसे ठंडी हवा का झोंका। शुरुआत में सुकून देते हैं, पर धीरे धीरे वही हवा ठंड बनकर काटने लगती है। वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में ठीक वैसी ही थी। तुम्हें लगा था वो तुम्हें समझती है। तुम्हारे मन की बेचैनी, तुम्हारे शब्दों के बीच की चुप्पी, तुम्हारे उस मौन को जो किसी और ने कभी नहीं सुना। पर धीरे धीरे तुम्हें एहसास हुआ, वो सिर्फ तुम्हारे सुकून का इस्तेमाल कर रही थी, तुम्हारे दिल को समझने की कोशिश कभी नहीं की। वो तुम्हारे पास तब आती थी जब उसकी दुनिया बिखर रही होती थी। वो रोती थी, टूटती थी, और तुम हर बार उसे संभाल लेते थे। तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर वो अपनी तकलीफें हल्की करती थी, और तुम बिना शिकायत मुस्कुराकर कहते, मैं हूं ना। वो सुकून पाकर चली जाती थी, और तुम वहीं रह जाते थे, अपने भीतर और खालीपन लेकर। धीरे धीरे तुम समझने लगे, वो तुम्हें तब खोजती है जब वो टूटी होती है, पर जब तुम टूटते हो, वो गायब हो जाती है। वो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा सहारा चाहती थी। वो तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारे धैर्य से जुड़ी थी। तुम उसका सुकून बन चुके थे, लेकिन उसका अपनापन कभी नहीं। एक रात तुमने उसे कहा, कभी कभी मैं भी थक जाता हूं, मुझे भी किसी की जरूरत होती है। और उसने जवाब दिया, तुम तो हमेशा मजबूत रहते हो, तुम्हें क्या जरूरत। उसके ये शब्द तीर की तरह चुभे थे, क्योंकि उसने तुम्हारी मजबूती को तुम्हारी भावनाओं का इनकार समझ लिया था। और यहीं से तुम्हारे बीच की दूरी बढ़ने लगी। वो तुम्हारे साथ नहीं थी, वो सिर्फ तुम्हारे सुकून के साथ थी। तुम्हारी उपस्थिति उसके लिए एक थेरेपी थी, एक जगह जहां वो खुद को बेहतर महसूस करती थी। लेकिन तुम्हारे भीतर जो दर्द पल रहा था, उसकी तरफ उसने कभी नजर नहीं डाली। तुम रातों को देर तक उसके संदेशों का इंतजार करते। वो अगले दिन मुस्कुराते हुए कहती, कल मैं बहुत व्यस्त थी। पर जब उसे कुछ कहना होता, तुम हर बार तुरंत जवाब देते। यह एक तरफा रिश्ता था, जहां वो लेती रही और तुम देते रहे, बिना शिकायत, बिना शर्त। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, जो शांति दूसरों पर निर्भर हो, वो अस्थायी होती है। तुम्हें एहसास होना चाहिए था कि वो तुम्हारी शांति का स्रोत नहीं थी, तुम खुद थे। तुम्हारा सुकून कभी किसी और का उपयोग करने का साधन नहीं बनना चाहिए। एक रात तुमने आईने में खुद को देखा, और पहली बार तुम्हें वो व्यक्ति दिखा जो हर किसी के दर्द को ठीक करता है, पर खुद के घावों को अनदेखा करता है। तुम्हारे चेहरे पर थकान थी, पर दिल में एक निर्णय भी, अब और नहीं। क्योंकि सुकून बांटना अच्छी बात है, पर जब कोई उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करे, तो वो सुकून नहीं, शोषण बन जाता है। उस रात तुमने फोन नहीं उठाया, उसके संदेश का जवाब नहीं दिया, और पहली बार तुमने अपने दिल से कहा, अब मुझे खुद को संभालना है। उसने अगली सुबह मैसेज किया, तुम इतने दूर क्यों हो गए। और तुम मुस्कुराए, क्योंकि आखिरकार उसने वही महसूस किया जो तुम सालों से महसूस कर रहे थे। तुम्हारा ना होना उसके लिए असली सन्नाटा बन गया। और यही वह पल था जहां तुम्हारा वापसी का रास्ता शुरू हुआ। वापसी दुनिया से नहीं, खुद से। स्टोइक बुद्धा कहता है, जब तुम अपने दिल के प्रति सच्चे रहते हो, तो तुम्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। कभी कभी किसी को उसकी अपनी ही आवाज से नहीं, बल्कि तुम्हारी चुप्पी से डर लगने लगता है। वो लड़की जो कभी हर सुबह तुम्हारे संदेश का इंतजार करती थी, अब खुद को समझाने लगी थी कि उसे फर्क नहीं पड़ता। पर जब तुम सच में चुप हो गए, तो उसकी रातों की नींद उड़ गई। पहले तो उसे लगा
शायद तुम नाराज हो, कुछ दिन में ठीक हो जाओगे। फिर एक हफ्ता बीता और वो हर बार मोबाइल उठाकर तुम्हारा नाम देखती, पर स्क्रीन खाली रहती। तुमने अब खुद को पीछे खींच लिया था, न बदला लेने के लिए बल्कि अपनी शांति को बचाने के लिए। और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू हुई। वो सोचने लगी, क्या उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? वो वही लड़की थी जिसने तुम्हारे सुकून को इस्तेमाल किया था, पर अब तुम्हारी खामोशी ने उसे अपने भीतर की खाली जगह दिखा दी थी। वो जगह जो पहले तुम्हारे शब्दों से भरी थी, अब मौन का सागर बन चुकी थी। हर दिन वो तुम्हारी पुरानी चैट पढ़ती, तुम्हारी भेजी तस्वीरों को देखती और उस मुस्कान को याद करती जो सिर्फ तुम्हारे साथ थी। वो खुद से कहती, शायद मैं गलत नहीं थी, लेकिन दिल जानता था गलत वही थी, क्योंकि उसने उस दिल को हल्के में लिया था जो उसके लिए सबसे गहरा था। तुम्हारी चुप्पी अब उसके लिए सजा बन चुकी थी। वो उस इंसान को खो चुकी थी जो हर बार बिना कहे उसके आंसुओं को समझ लेता था। अब जब वो कुछ कहना चाहती थी तो सुनने वाला कोई नहीं था। उसका हर हाय अब खाली गूंज बन चुका था, जिसका जवाब सिर्फ उसकी स्क्रीन देती थी, सीन। वो सोचती थी कि तुम्हारा ध्यान पाना आसान है, कि तुम हमेशा रहोगे, लेकिन अब तुम्हारी गैर मौजूदगी ने उसे समझा दिया कि सच्चा इंसान जब चला जाता है तो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा की गर्मी भी चली जाती है। अब उसके आसपास लोग थे, पर वो सुकून नहीं था जो तुम्हारे साथ था। एक शाम उसने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर मेकअप था, पर आंखों में सच्चाई नहीं। वो खुद से बोली, क्यों मुझे उसकी चुप्पी से इतना डर लग रहा है? और दिल ने फुसफुसाया, क्योंकि वो तुम्हारी आदत नहीं रहा, अब तुम्हारा आईना बन गया है। तुम्हारी चुप्पी में उसकी सजा छुपी थी। वो अब वही महसूस कर रही थी जो तुमने महीनों तक महसूस किया था। अदृश्य उपेक्षा, मौन का दर्द और अपनेपन की कमी। अब वो हर शब्द जो उसने तुम्हें कभी नहीं कहा, उसके भीतर गूंजने लगा था। और तुम अब शांत थे, ना गुस्सा, ना शिकायत, सिर्फ एक स्थिरता, जैसे कोई झील जो तूफान के बाद भी शांत रहती है, क्योंकि तुमने समझ लिया था कभी कभी जवाब देने के लिए शब्दों की नहीं, मौन की ताकत चाहिए होती है। वो अब तुम्हें पाने की कोशिश नहीं, तुम्हें समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तुम्हारी खामोशी ने अब उसे वो सब सिखा दिया था जो तुम्हारे शब्द कभी नहीं सिखा पाए। स्टोइक बुद्ध कहते हैं, मौन तब तक बोला नहीं जाता जब तक आत्मा के भीतर से सच्चाई न फूटे। और आज तुम्हारी खामोशी उसकी सच्चाई बन गई थी। अब वो हर उस लम्हे को याद करती थी जहां उसने तुम्हारे दिल को अनदेखा किया था। और यही वह पल था जब उसे एहसास हुआ कि तुम उसका सुकून नहीं, उसकी सच्चाई थे। कहते हैं, कुछ लोगों की जिंदगी में जब सुकून चला जाता है तो सन्नाटा भी चीखने लगता है। वो लड़की जो कभी तुम्हारे शब्दों से खुद को सुरक्षित महसूस करती थी, अब हर रात अपनी सोच से डरने लगी थी। वो वही लड़की थी जिसने कहा था, मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर अब वही लड़की अपने कमरे के अंधेरे में बैठी हर सांस के साथ तुम्हें महसूस करती थी। वो खुद से कहती थी, मैं ठीक हूं, लेकिन सच्चाई यह थी कि अब वो खुद को नहीं पहचानती थी। कभी वो दर्पण में खुद को देखती और सोचती, कहां चली गई वो मुस्कान जो उसकी आंखों में थी? अब वो मुस्कान सिर्फ तस्वीरों में रह गई थी, उन तस्वीरों में जहां तुम दोनों साथ थे। हर फोटो अब उसके लिए सवाल बन चुकी थी, क्यों मैंने उस इंसान को हल्के में लिया जो मेरे लिए दुनिया छोड़ सकता था? तुम्हारे बिना अब उसकी दुनिया वैसी नहीं रही। वो हर सुबह उठती, पर अब दिन की शुरुआत सुकून से नहीं, खालीपन से होती थी। वो वही कॉफी पीती थी जो तुम बनाते थे, पर उसका स्वाद बदल चुका था, क्योंकि अब उसमें वो तुम नहीं थे। वो वही सड़क से गुजरती थी जहां तुम दोनों साथ चले थे, पर अब हर कदम उसके दिल में सुई की तरह चुभता था। अब वो डरने लगी थी, किसी और से नहीं, खुद से, क्योंकि उसने तुम्हें खोकर अपने भीतर का सबसे अच्छा हिस्सा खो दिया था। वो जो तुम्हारे साथ हंसती थी, वो जो तुम्हारे सामने सच्ची थी, वो अब कहीं गुम हो गई थी। अब वो मुस्कुराती थी सिर्फ दिखावे के लिए, पर दिल में एक तूफान था जो उसे हर पल तोड़ रहा था। वो रातों को सो नहीं पाती थी। तुम्हारी चुप्पी अब उसकी सजा बन चुकी थी। हर बार जब फोन बजता, वो सोचती, शायद तुम होगे, पर जब ऐसा नहीं होता तो वो खुद से कहती, अब वो लौट कर नहीं आएगा। और उस खामोशी में उसकी आंखें भर आती, जैसे किसी ने उसके भीतर की दुनिया बुझा दी हो। अब वो अपने दोस्तों के बीच भी अकेली थी।
लोगों से घिरी होने के बावजूद उसे कोई महसूस नहीं करता था, क्योंकि जो तुम्हें महसूस कर चुका हो वो किसी और के शब्दों में सुकून नहीं ढूंढ सकता। उसके दिल में अब वो सन्नाटा था जो सिर्फ तुम्हारा नाम पुकारता था। तुम्हारे बिना उसने पहली बार जाना, सच्चा प्यार सिर्फ किसी को पाने में नहीं बल्कि उसे समझने में होता है। और वो अब पछतावे में नहीं, डर में जी रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने ऐसा इंसान खोया है जो अब शायद दोबारा नहीं मिलेगा। हर शाम जब सूरज ढलता तो उसे वो आखिरी दिन याद आता जब तुमने बिना कुछ कहे अलविदा कहा था। उस वक्त वो सोच रही थी कि तुम लौट आओगे, पर आज उसे समझ आया तुम कभी नाराज नहीं थे, तुम बस थक चुके थे इस्तेमाल होने से। और अब वो वही सब महसूस कर रही थी जो कभी तुमने महसूस किया था। वो अब खुद से भाग रही थी, क्योंकि जब वो आईने में देखती तो उसे खुद में वही कमी दिखती जो उसने तुम्हारे प्यार में छोड़ दी थी। सच्चाई। स्टोइक बुद्ध कहते हैं, जब कोई अपनी आत्मा से भागता है तो वो हर जगह डर ही पाता है। और अब वही डर उसकी सच्चाई बन गया था। वो खुद से बचने की कोशिश करती रही, पर हर रात जब कमरे की लाइट बुझती तो तुम्हारी यादें दीवारों पर परछाइयों की तरह घूमने लगती। अब वो समझ चुकी थी तुम्हारा जाना सजा नहीं था, सीख थी, क्योंकि किसी को तब तक सच्चा एहसास नहीं होता जब तक वो उस इंसान को खो ना दे जो उसे यूज नहीं, हील करता था। कभी कभी जिंदगी बहुत अजीब तरीके से सबक सिखाती है। जो बातें हम प्यार में अनदेखी करते हैं वही बाद में हमारी आंखें खोल देती हैं। वो लड़की जिसने तुम्हारे सुकून को हल्के में लिया अब हर दिन उसी सुकून के लिए तरसने लगी थी। वो अब किसी को सुनना चाहती थी जो बिना बोले उसे समझ ले, पर दुनिया में कोई नहीं था जो तुम्हारी तरह उसके मौन को पढ़ सके। एक दिन वो अकेले पार्क में बैठी थी जहां तुम दोनों अक्सर शामें बिताया करते थे। वो हवा अब भी वही थी, पेड़ों से गिरती धूप अब भी वही थी, पर तुम्हारे बिना सब कुछ बेहिस लग रहा था। उसने आंखें बंद की और याद किया वो वक्त जब तुम वहीं बैठकर उसके बालों से खेला करते थे, जब वो तुम्हारी गोद में सिर रखकर दुनिया भूल जाती थी। अब वो सब सिर्फ यादें थीं जिन्हें छूने की कोशिश में वो बार बार टूट रही थी। तुमने हमेशा कहा था, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, बस समझना चाहता हूं। वो उस वक्त मुस्कुराई थी, पर आज उसे एहसास हुआ कि कोई उसे कभी उस गहराई से समझ नहीं पाया था। वो सोचती थी प्यार बस अटेंशन है, पर अब उसने जाना प्यार वो शांति है जो तुम्हारे साथ थी। वो अब समझने लगी थी कि तुम्हारी चुप्पी में जो सुकून था वो किसी और की आवाज में नहीं मिल सकता। अब वो हर छोटी चीज में तुम्हें ढूंढने लगी थी, किसी गाने की पंक्ति में तुम्हारी आवाज, किसी सड़क किनारे कॉफी कप में तुम्हारी याद, किसी खुशबू में तुम्हारा एहसास। पर हर बार उसे सिर्फ एक सच्चाई दिखती, तुम अब नहीं हो। वो अब उस जगह खड़ी थी जहां कभी तुमने सब कुछ दिया था, और अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते, भूल जा उसे, आगे बढ़। पर वो जानती थी आगे बढ़ना तब आसान होता है जब किसी ने तुम्हें गहराई से नहीं छुआ हो। तुमने उसे सिर्फ वो प्यार नहीं दिया था, तुमने उसे उसका असली चेहरा दिखाया था। और अब वो उसी आईने से डरने लगी थी जो तुम्हारे शब्दों में चमकता था। एक रात वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। आसमान में चांद पूरा था, पर उसके दिल में अंधेरा था। उसने नीचे देखा, वही सड़क, वही रास्ता जहां तुमने एक बार उसे गले लगाकर कहा था, जब भी तू अकेली महसूस करे आसमान देखना, मैं वहीं रहूंगा। उस रात उसने आसमान देखा, आंखों से आंसू बहे और उसने धीरे से फुसफुसाया, काश मैंने तुझे तब समझा होता। अब उसे एहसास हुआ तुम्हारा जाना उसकी सबसे बड़ी सजा थी, क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, तुम वो एहसास थे जो उसे भीतर से शांत करते थे। तुमने उसे किसी जाल में नहीं बांधा था, बल्कि उसे आजादी दी थी जो वो समझ नहीं पाई। अब हर सुबह उसके लिए एक सजा थी। वो जागती पर जीती नहीं थी, वो हंसती पर भीतर टूटती थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि प्यार खोना दर्द नहीं देता, पर सच्चे इंसान को खोना आत्मा को चीर देता है। वो अब समझने लगी थी कि तुम्हारा जाना अंत नहीं था, बल्कि एक आईना था जिसमें वो अपनी गलतियों को हर दिन देख रही थी। स्टोइक बुद्ध कहते हैं, जब तुम किसी को खोकर भी शांति पाते हो तो समझो ब्रह्मांड ने तुम्हें बचा लिया। और यही सच अब तुम्हारे लिए था। वो टूट रही थी, पर तुम अब पहले से ज्यादा शांत थे, क्योंकि तुमने उस मोह से निकलना सीख लिया था जिसने तुम्हें सिर्फ थकाया था। अब वो जानती थी प्यार देना आसान है,
पर सच्चे दिल की कदर करना मुश्किल। तुम उसकी जिंदगी का वो अध्याय थे जिसे वो कभी बंद नहीं कर पाई। वो अब भी कोशिश करती है खुश रहने की, पर हर खुशी के पीछे तुम्हारा साया है। क्योंकि एक बार अगर किसी ने सच्चे दिल वाला इंसान खो दिया तो फिर हर रिश्ता अधूरा लगता है। समय बीत चुका था, मौसम बदल गए थे, आदतें बदल गई थीं, पर एक चीज अब भी उसके भीतर जिंदा थी, तुम्हारी याद। वो अब भी कभी कभी तुम्हारी पुरानी तस्वीरों पर ठहर जाती थी, तुम्हारे शब्दों को पढ़ती थी और दिल के किसी कोने में सोचती, शायद अब भी देर नहीं हुई। एक शाम उसने हिम्मत की, तुम्हें मैसेज भेजा, कैसे हो, बस इतना ही लिखा था, पर उसके पीछे हजार पछतावे छिपे थे। वो जानती थी कि यह सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक उम्मीद थी कि शायद तुम जवाब दोगे, शायद तुम फिर उसी तरह मुस्कुराओगे जैसे पहले मुस्कुराते थे। लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। तुम अब वो इंसान नहीं थे जो हर वक्त उसके मैसेज का इंतजार करता था। अब तुम्हारी दुनिया बदल चुकी थी। अब तुम्हारे दिन किसी और चीज के लिए थे, खुद के लिए। तुम अब शांति में जी रहे थे, जहां किसी की मौजूदगी तुम्हारा सुकून तय नहीं करती थी। वो फिर कोशिश करती रही, कभी पुराने गाने भेजे, कभी मिस यू लिखा, पर तुम अब रिएक्ट नहीं करते थे। पहले वो तुम्हारे जवाबों की हकदार थी, अब तुम्हारी चुप्पी की, क्योंकि तुमने सीख लिया था कभी कभी मौन ही सबसे गहरा जवाब होता है। वो अब समझ चुकी थी कि तुम सच में बदल चुके हो। अब तुम्हारी नजरें उस वक्त जैसी नहीं रहीं। अब उनमें चाहत नहीं, स्पष्टता थी। तुम उसे देख सकते थे बिना किसी दर्द के, क्योंकि तुमने उसे माफ कर दिया था, पर वापस नहीं लिया। तुम्हारी शांति अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। वो सोचती थी, अगर तुमसे दोबारा बात हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पर उसे नहीं पता था कि जो इंसान अपने भीतर ठीक हो चुका हो, वो अब किसी की कमी से नहीं टूटता। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके थे जहां प्यार में भी स्वामित्व नहीं, स्वतंत्रता थी। जहां दिल अब भी कोमल था, पर कमजोर नहीं। वो एक आखिरी बार तुमसे मिली, उसी जगह जहां तुम दोनों पहली बार मिले थे। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्या हम फिर से शुरू नहीं कर सकते? तुमने मुस्कुराकर कहा, शायद हम दोनों फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस बार अलग अलग दिशाओं में। उस पल उसकी आंखें भर आईं और तुम्हारा दिल शांत हो गया, क्योंकि तुम अब उसे खो नहीं रहे थे, बल्कि खुद को पा रहे थे। वो पीछे मुड़ी, चली गई और तुम आसमान की तरफ देखने लगे। हवा अब ठंडी नहीं लग रही थी, वो शांत थी, जैसे तुम्हारे भीतर की आंधी अब स्थिर हो गई हो। तुमने महसूस किया, कभी कभी जो इंसान हमें इस्तेमाल करता है, वो हमें एक सबसे बड़ा तोहफा दे जाता है, खुद को पहचानने का। स्टोइक बुद्ध कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हें मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। और आज तुम वही बन चुके थे, एक ऐसा इंसान जो अब किसी के शब्दों पर नहीं, अपनी आत्मा की शांति पर जीता है। वो शायद आज भी तुम्हें याद करती होगी, पर अब तुम्हारी यादों में शोर नहीं, बस शांति है। कभी प्यार था, फिर इस्तेमाल, फिर दर्द, फिर मौन, और अब आत्मबोध। ये वही यात्रा थी जो तुम्हें उससे दूर नहीं, अपने असली रूप के पास ले आई। अब तुम समझ चुके थे, कभी कभी बीइंग यूज्ड होना बुरा नहीं होता, क्योंकि वही अनुभव तुम्हें सिखाता है कि अब तुम्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगर तुम भी किसी ऐसे रिश्ते से गुजरे हो जहां तुम्हारा दिल इस्तेमाल हुआ, याद रखो, वो हार नहीं थी, वो जागरण था। क्योंकि सच्चा इंसान कभी इस्तेमाल नहीं होता, वो बस लोगों की सीमाओं को उजागर करता है। अपने दिल को दोष मत दो। प्यार करना तुम्हारी ताकत थी, और अब शांति में जीना तुम्हारा वरदान है। अगर तुम्हारा दिल भी कभी टूटा है, तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम वही आत्मा हो जो अब भी सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम में विश्वास रखती है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सीखते हैं कैसे प्यार में रहकर भी आत्मा को आजाद रखा जाए और हर दर्द को ज्ञान में बदला जाए।